ULPGM-V3 मिसाइल बनाई है, जो कि एक बेहद आधुनिक हथियार है। यह खास तरह की मिसाइल है जिसे UAE यानी ड्रोन से फायर किया जाएगा। इसका वजन काफ़ी कम है, इसलिए इसे छोटे और मध्यम आकार के भारतीय ड्रोन्स पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसमें प्रेसिजन गाइडेड सिस्टम लगा है, जो लक्ष्य को ट्रैक करके 100% अचूक निशाना लगाता है। सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में MSME कंपनियों ने किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान है। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। मिसाइल का पूरा निर्माण भारत में ही हुआ है। भारतीय कंपनियों ने इसे बनाया है और ख़ासतौर पर MSMEs का इसमें विशेष योगदान। विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता घटने का अनुमान और सेना को इससे आधुनिक युद्ध की नई ताकत मिलेगी, क्योंकि बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से सटीक हमला आत्मनिर्भर भारत अभियान को और भी मजबूती देता है। यानी जमीन हो, मजबूत बंकर या फिर हवा में उड़ता कोई भी ड्रोन, अब इसके प्रहार से कोई नहीं बचेगा। ULPGM-V3 मिसाइल आसमान का वो साइलेंट किलर है जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं। इसका प्रेसिजन गाइडेड सिस्टम टारगेट को लॉक करता है और फिर पलक झपकते ही तबाही। वजन में हल्का होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता इतनी घातक कि अच्छे दुश्मन पस्त हो जाएं। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आसमान का ब्रह्मास्त्र है, जिसे भारत ने खुद बनाया है, और ड्रोन से दागी जाने वाली जो मिसाइल है उस पर ये जो भारत ने काम किया है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। विशाल वेरिस्टो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। विशाल, ये पूरा सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए, और ये किस तरह से भारतीय सेना को और मजबूती देता है? देखिए अजय, अनमैन्ड लाइट वेट प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है। और हमने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुई उसमें हमने देखा कि ड्रोन्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके अंदर। और अब जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, यानी कि कन्वेंशनल वॉर का अब ज़माना नहीं रहा। मैन टू मैन फाइट से ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि हम दुश्मन को उसके इलाके में दूर से ही मात दे सकें। और ऐसे में अब तक हम स्पाइक जो इसराइल की मिसाइल है और हेल फायर जो अमेरिकन मिसाइल है उस पर निर्भर करते थे, लेकिन अब हमने अपना जो मिसाइल बना लिया है, इसे हम अपने ड्रोन तापस के ऊपर भी हम लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि ये हवा से ज़मीन पर चल रहे टैंकों को भी फायर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, और हवा से हवा में किसी भी ड्रोन या किसी भी हेलीकॉप्टर को या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको नेस्त नाबूद कर सकता है। 12.5 किलो का ये हमारा मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 10 किलोमीटर। जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमने अपना फॉरेन करेंसी तो बचाएंगे ही, साथ ही जो सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद किस तरह से सप्लाई चेन में गड़बड़ी आई, किस तरह से रुकावट आई, और अब मिडल ईस्ट में जो चल रही है लड़ाई उसके बाद तो स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ऐसे में अगर हम अपनी होममेड मिसाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो हमें एक तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हम कभी भी और कितने भी सिस्टम और मिसाइल्स हम बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ख़ास तौर से इसका जो डेटा है वो हमारे पास ही सुरक्षित रहेगा। अजय, विशाल, अगर हम थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें, और आपने कहा कि ये बिल्कुल मेक इन इंडिया तकनीक है और उसमें किसी तरह का को प्रोडक्शन या फिर टेक्निकल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है किसी विदेश से, और हम पूरी तरह से जो डेटा है सुरक्षित रहेगा हमारे पास में। थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? कब तक ये कॉमर्शलाइज हो सकता है, और क्या संभावना इस बात की भी है कि कुछ देशों को हम इस टेक्नोलॉजी को निर्यात भी कर पाएँ? देखिए अजय, प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। तो जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको हम ज़रूर ये सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका 3rd स्टेज जो है टेस्टिंग वो हो चुकी है, और सबसे पहले हम अपनी फ़ौजों में इसको तैनात करेंगे, क्योंकि अभी हमें अपना फोकस अपनी फ़ौज पर रखना है। और हमने देखा किस तरह से जब लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, हमको 2 फ्रंट वॉर पे हमें लड़ाई करनी पड़ी, और चाइना ने अब खुलकर बता दिया है कि उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर हम बात करते हैं जिसका सेंट्रल कमांड ग्राउंड पर होता है, तो सबसे पहले हम अपनी फ़ौज में इसको लागू करेंगे। और आपने ऐसे MSMEs की बात की, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं कि बड़े नाम, बल्कि MSMEs का जो है वो भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो करीब 30 ऐसी MSMEs हैं जो इसकी सप्लाई चेन को तैयार करती हैं, और अदानी डिफेंस एक बड़ा नाम है जो अब DRDO के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। टाटा हमें पता है, और कल्याणी हमें पता है, और बड़े नाम हैं।
तो ये सब फोकस इसलिए किया जा रहा है कि पहले हम अपनी डिफेंस को मजबूत करें, और जैसे कि लड़ाई में कहा जाता है या बॉक्सिंग में मैं कहूँ कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो हम अपना अटैक को पहले मजबूत करेंगे और जाहिर सी बात है अगर ज़रूरत पड़ी हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को तो हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया ऑलरेडी 100 कंट्रीज़ को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। विशाल, ये जो आपने बताया कि जो भारतीय निजी कंपनियां हैं, ख़ास तौर पर कई सारे स्टार्टअप्स भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों की मदद कर रहे हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम अभी बीते कुछ वर्षों में जो शुरू हुआ है वो किस तरह से बदलाव आया है और कैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ दो पहियों की तरह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खासतौर पर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और पॉलिसीज़ जो भारत सरकार की हैं उन्होंने कितना पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूशन किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है अजय इच्छा शक्ति की। पहले आपने एक विजन लेकर सामने आए कि हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, उसके बाद आपने पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया कि आपको अगर ख़रीदारी करनी है डिफेंस के अंदर भी तो आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा लेना पड़ेगा। 60 to 70% आपको प्राइवेट सेक्टर से ख़रीदारी करनी पड़ेगी अगर हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो। और स्टार्टअप्स के लिए हर साल फ़ौज जो है वो चैलेंजेस लेकर आती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अब आप हमें ये बना कर दीजिए। तो हमारा जो यंग बडिंग टैलेंट है वो इसमें उसको एनकरेजमेंट मिलता है, वो इसमें सामने आता है। और स्टार्टअप्स जो है वो एक, देखिए अगर आप एक मिसाइल आपने बनाई तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रोडक्शन एक ही साथ हो जाएगा। जैसे हम कार बनाते हैं तो टायर और अलग अलग चीज़ें, सीट्स अलग हैं, टायर अलग है, बाकी चीज़ें अलग है, तो एक पूरी सप्लाई चेन तैयार होती है। ऐसे में जब हमारा स्टार्टअप उसके साथ जुड़ जाता है, स्टार्टअप प्लस एमएसएमईज प्लस बिग जायंट्स, और देन फाइनली डीआरडीओ का तो फाइनल जो है वो उनको गाइडेंस देते ही हैं। तो ये सब मिलकर जब एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि हमारा बहुत ज़्यादा जो डिफेंस का इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा या तो रशियन या इजराइल अब, और रशिया के अलावा अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, फ्रांस भी उसमें एक है। तो अब ये हमारा प्रधानमंत्री ने हमें ये विज़न दिया है कि आप अपने देश में चीज़ें बनाइए, यहाँ पर अपनी फ़ौज को मजबूत कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी और हम उसको अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को देंगे। लेकिन इससे ख़ास बात ये रहेगी कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर डेटा दुश्मन के हाथ में लग जाए तो आपकी तमाम टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। विशाल, जल्दी से, चूंकि रक्षा मंत्री अभी वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर इस वक्त दक्षिण कोरिया में, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, जो रक्षा मंत्री है वो हमेशा जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें तारीफ़ ज़रूर करते हैं वो, और ये जाहिर सी बात है कि रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ना सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी तक में वो लिमिटेड है, बल्कि नेवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, फोकस पर उसको रखा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। तो हमारी नेवी भी बढ़ चढ़ कर इसमें इसका हिस्सा है। और जो आपने डिफेंस इकोसिस्टम की बात करी जिसमें स्टार्टअप्स वगैरह शामिल हैं, वो नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। तो हमें अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी को जितना भी हम कर सकें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और जाहिर सी बात है डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते उनके लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद विशाल वरिष्ठो, इस तमाम एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक।